बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आपसे आग्रह है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अपने इस चैनल के अंतर्गत हम लोग आपको विविध प्रकार के धार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। आज का आख्यान है कि हर साल माँ से मिलने कहाँ आते हैं परशुराम। भगवान परशुराम की कथा है ये, उनके बारे में। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाहन से 40 किलोमीटर दूर एक धार्मिक स्थल स्थित है। इसका नाम है श्री रेणुका जी तीर्थ स्थान। रेणुका जी ऋषि जमदग्नि की पत्नी और भगवान परशुराम की माँ थी। यह जो है प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, जिसका नाम रेणुका जी के नाम पर रेणुका झील रखा गया है। ये झील कई हेक्टेयर तक फैली है। यहाँ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले के दौरान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से श्रद्धालु आते हैं और रेणुका झील में स्नान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस झील में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। माना जाता है कि इस दौरान माँ रेणुका से मिलने भगवान परशुराम भी महेंद्रगिरी पर्वत से रेणुका तीर्थ स्थान तक आते हैं और माँ से मिलकर फिर वापस महेंद्रगिरी लौट जाते हैं, जहाँ वही वर्षों से सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रहे हैं। अमरता का वरदान पाए चिरंजीवियों में से एक हैं भगवान परशुराम भी। ऐसी मान्यता है कि वे आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। सीता स्वयंवर में गुरु शिव जी का धनुष भंग होने के बाद वे जनकपुर पहुँचे थे और अपने गुरु का धनुष टूटने पर बहुत क्रोधित हुए और राम के भाई लक्ष्मण से उनका काफ़ी विवाद भी हुआ। बाद में उन्होंने विष्णु का धनुष दिया और राम से कहा कि आप इसे चढ़ा दें तो मेरा संशय मिट जाएगा। आप कौन हैं मैं पहचान लूँगा। उन्होंने राम की ओर धनुष बढ़ाया तो वो अपने आप उनके पास पहुंच गया। इसके साथ ही राम ने उस धनुष की प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। ये देखते ही परशुराम के मन का संदेह दूर हो गया। वे पहचान गए कि यह तो मेरे प्रभु राम हैं। इसके बाद राम की जय जयकार कर वे तुरंत वन में तपस्या करने चले गए। भगवान परशुराम के बारे में मान्यता है कि साल में एक बार वो अपनी माँ से मिलने हिमालय के इस दिव्य स्थान रेणुका तीर्थ में जरूर आते हैं। ये स्थान है हिमालय के जिला सिरमौर की रेणुका झील, जिसे पहले राम सरोवर के नाम से जाना जाता था। इस पावन झील को भगवान परशुराम की माता रेणुका का स्थायी निवास माना जाता है, जहाँ पर सदियों से वो वास कर रही हैं। मान्यता है कि जब सहस्त्रबाहु ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम में आक्रमण किया और उनकी कामधेनु गौ को बलपूर्वक ले जाने लगा, तो महर्षि जमदग्नि ने कामधेनु को देने से इनकार कर दिया। उनके मना करने से क्रोधित होकर सहस्त्रबाहु ने महर्षि की हत्या कर दी। इस घटना से दुखी होकर भगवान परशुराम की माँ रेणुका ने राम सरोवर, जो अब रेणुका झील के नाम से जाना जाता है, में कूदकर सर्वदा के लिए ले ली जल समाधि। परशुराम को जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु का वध कर दिया। साथ ही अपने तपोबल से पिता को भी नया जीवन दे दिया। इसके पश्चात भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका से झील से बाहर आने की विनती की। तब उन्होंने कहा कि वह अब हमेशा के लिए इसी झील में वास करेंगी, लेकिन साल में एक बार वह जरूर भगवान परशुराम से मिलने आएंगी। इसी के बाद से इस झील में भगवान परशुराम की माँ के नाम से ही इसको जाना जाने लगा। उसके बाद इस रेणुका झील की आकृति लेटी हुई महिला की तरह हो गई। इसे पहाड़ की चोटी से देखने से स्पष्ट दिखता है जैसे कोई महिला लेटी हुई हो। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक यहाँ पर 5 दिन का मेला लगता है। मान्यता है कि इस दौरान भगवान परशुराम अपनी माँ रेणुका जी से मिलने के लिए आते हैं। हर वर्ष यहाँ मेला लगता है, जिसमें आई माताएं अपने पुत्रों के लंबे जीवन की कामना करती हैं। अपनी कुल देवी के नाम पर ही यह क्षेत्र रेणुका श्री रेणुका जी कहलाता है और इस क्षेत्र की विधानसभा का नाम भी यही है। महर्षि जमदग्नि की संतान और विष्णु के अंशावतार भगवान परशुराम ने पिता की आज्ञा से अपनी माँ का सिर काट दिया था और फिर वरदान स्वरूप उन्हें पुनर्जीवित करने की मांग की थी। ब्राह्मणों में पूजे जाने वाले भगवान परशुराम और माता रेणुका का यहाँ सभी जाति के लोगों में कुल देवता के रूप में पूजा जाता है और आदर सत्कार होता है। नदी के किनारे हरे भरे पहाड़ों के बीच बने मंदिर परिसर में माता पुत्र दोनों के मंदिर और रेणुका जी झील स्थित है। परशुराम ने अपनी माता का वध क्यों किया था, यह कहानी भी जाननी जरूरी है। एक दिन ऐसा हुआ कि परशुराम की माँ
रेणुका नदी में स्नान करने गई तो वहाँ पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अप्सराओं के साथ स्नान और क्रीड़ा करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनकी क्रीड़ा को देखकर रेणुका का मन भी प्रफुल्लित हो उठा तथा वह उसे देखती रहीं। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में काफ़ी देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उनके हाव भाव बदले हुए थे तथा उनके मन में अभी भी वही दृश्य चल रहा था जो उन्होंने नदी में देखा था। चूँकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे तो उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। ये देखकर उन्हें इतना ज़्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी माँ का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी माँ के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन उन्होंने भी ऐसा करने में असमर्थता जताई। एक ओर माँ की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा की अवहेलना करने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। पुत्रों द्वारा अपनी आज्ञा न मानने से ऋषि जमदग्नि को अत्यधिक क्रोध आया और उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को श्राप दे दिया कि वे अपना विवेक, बुद्धि और ज्ञान खो देंगे। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी माँ रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता का आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। ये देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम से कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी माँ को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी माँ को उनका सिर काटे जाने की घटना याद न रहे। तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि ज्ञान वापस किए जाने का वरदान मांग लिया। जमदग्नि अपने पुत्र परशुराम की समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे 3 वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की माँ पुनः जीवित हो उठी। भगवान परशुराम ने अपनी माँ रेणुका को पुनः जीवित तो करवा दिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो ये थी आज की कथा। आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा टिप्पणी में आप बताएं, लाइक करें। और बस आज के लिए इतना ही। फिर इसी तरह की अनोखी कोई कथा लेकर आते हैं। नमस्कार, प्रणाम।